रीट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जानता हूँ कि आप कौन से दौर से गुजर रहे हो। आप एक बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे हो और ये बेरोज़गारी का दर्द सिर्फ बेरोज़गार ही जान सकता है। तो मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में जितने बार मेरे दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री और मेंस की रीट की सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बुक बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है रीट लेवल 1 एवं लेवल 2। नमस्कार साथियों, आइए करते हैं शुरुआत। जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ उन बुकों को अगर आपने अच्छी तरीके से 5-6 बार पढ़ लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स नहीं, अच्छा स्कोर आएगा। अब आपको रियल में ही प्री रीट में स्कोर तय करना है। यानी पिछली बार जो पेपर हुआ था 150 का, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 130 नंबर आए थे उसमें। उसके बाद में मैंने मेंस दिया, मेंस में मेरा मेंस क्लियर हो गया था। तो मैं उसी हिसाब से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्री रीट की तैयारी कर रहे हैं तो प्री रीट की प्री के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है आपको करनी है नंबरों के हिसाब से कि हमें तो जितना हो सके उतने ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। अब वो क्यों, उससे क्या फ़ायदा होगा आपके लिए? उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप मेंस का पेपर दोगे तो ये जो सब्जेक्ट आप प्री में पढ़ रहे हो वो सारी सब्जेक्टें आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगी। यानी आपको जो प्री में पढ़ चुके हो मेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो मेंस का बचा हुआ है वो पढ़ना है आपको। मैं कह रहा हूँ 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेंस के लिए क्या क्या आता है, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, कौन सी कोचिंग से पढ़ना चाहिए, मैं अगली वीडियो में सब चीज़ बताऊंगा। आपको कमेंट करना है इससे संबंधित कोई भी बात हो, कोई भी टेस्ट वेस्ट के बारे में, तो मैं इसी चैनल पे आपको बताऊंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो प्री रीट की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो। मैं टाइम टाइम से मोटिवेशनल एवं क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस पर, और कैसे तैयारी करनी है आपको, मैंने कैसे तैयारी करी थी, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था, कितने नंबर आए थे मेरे, कहाँ मैं पोस्टेड हूँ, हर चीज़ बताऊँगा मैं अपनी वीडियो में। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो कंप्लीट देखनी है पूरी, जिससे आपको पूरा समझ में आए। दूसरे नंबर, आपको वीडियो देखने के साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं प्री रीड के लिए बता रहा हूँ फ़िलहाल कौन कौन सी बुक पढ़नी है। अब जो मेंस में पढ़नी होगी वो भी बता दूंगा इसी में से। यानी जैसे संस्कृत आती है, किस में आती है संस्कृत? प्री मेंस में संस्कृत, सॉरी प्री में संस्कृत आएगी रीट में, जो कि मेंस जो होगा तुम्हारा पेपर उसमें संस्कृत नहीं आएगी। तो अगर कोई संस्कृत लेने का इच्छुक हो तो मैं बता दूंगा कौन सी बुक पढ़नी है। बाकी मेरा मानना तो यही है कि अगर आप कर सकते हो तो थोड़ी बहुत भी अगर मेहनत कर सकते हो तो इंग्लिश लेना प्री में भी, क्योंकि उससे आगे आपको मेंस में फ़ायदा हो जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की कौन कौन सी बुक लेके आनी चाहिए? देखो, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की आपको बुक लेके आनी है, एक तो सिकवाल की और एक अवनी की। इन दोनों बुकों में से आप कोई भी एक बुक लेके आना है। ये नहीं कि आप दोनों ही बुक लेके आ जाओ, नहीं, ओनली एक बुक लेके आनी, उसको ही 5-6 बार पढ़ना है, उसके जितने बार क्वेश्चन है वो लगाने हैं, उसके बाद में टेस्ट देने हैं फिर आपको। अब मैं बता देता हूँ कैसी कैसी बुक आएंगी वो। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो आपको दिख रही होंगी, ये तो आपकी सिकवाल की बुक है, सिकवाल है। इसमें आर के वैष्णव सर भी हैं। और ये आपकी अवनी की है, किसकी है? अवनी की है, ये रही, ये आपकी सिकवाल की होगी। इनमें से कोई भी एक बुक लेके आ जाना। तो मैं पहले नंबर पे तो इसको बोलूँगा, सिकवाल की लेके आनी है आपको। दूसरे नंबर बोलूँगा ये लेके आनी है, कौन सी? अवनी की लेके आनी है, धीर सिंह धावे की। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है। आगे देखो, हिंदी विषय, हिंदी जो भाषा है ना, आपने जो लैंग्वेज चूज करी होगी हिंदी की, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है? L1 के लिए बता रहा हूँ मैं फ़िलहाल। L1 के लिए देखो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा के लिए जो ग्रामर पढ़नी है, RVSC की हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है, उसका फ़ोटो मैं भी नीचे बताऊँगा, क्योंकि 9 से 12वीं क्लास के लिए चलती है, RVSC बोर्ड की चलती है ये। उसका फ़ोटो देखने के लिए देखो, ये रहा फ़ोटो, ये रहा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये बुक लेके आनी है। इसमें जितने बार मुहावरे, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग जो भी दे रखा है वो सब आपको 6-7 बार पढ़ लेने हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने यही पढ़ी थी। मेरे जितने बार क्वेश्चन थे हिंदी में सब सही थे। उसके बाद में देखो अगली कौन सी बुक पढ़नी है आपको?
अगली बुक की बात करते हैं गणित। गणित की पढ़नी है आपको मथुरिया की, रामनिवास मथुरिया की आती है। किसकी आती है? रामनिवास मथुरिया की। अब रामनिवास मथुरिया की इतनी अच्छी किताब है, इसमें क्या है, बेस क्लियर हो जाएगा आपका। बेस से लेकर के मतलब जीरो से हीरो बना देगी आपको ये बुक, अगर इसको पढ़ लिया तो आपने। ऐसे नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए अरे यार हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप अगर मैथ साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। लेकिन कोई भी चीज़ हो, अपन 4-6 बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो स्वतः ही वो चीज़ें समझने आ जाती हैं, रुचिकर हो जाती हैं वो चीज़ें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पढ़ पढ़त निशान। तो वो है। अब आगे बात करते हैं अपन संस्कृत की। संस्कृत का देखो ये रहा साफल्यम। साफल्यम एक ऐप मिलेगा आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना साफल्यम, या फिर यूट्यूब चैनल है उनका साफल्यम वालों का, जो सर हैं वो हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, उनकी किताब है। भाई मैंने खुद ने यही पढ़ी थी, तो मेरे 30 में से 27 नंबर आए थे टोटली। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हो सके तो ये बुक लेके आ जाना आप, साफल्यम की संस्कृत की। ये तो सेकंड ग्रेड की दिखा रखी है इसमें मैंने, लेकिन L1 और L2 की अलग से आती है, उसको लेके आ जाना आप। यह आपकी मिल जाएगी कोई भी स्टेशनरी की दुकान पर। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो कौन सी बुक है, इंग्लिश की, लूसेंट। इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है आपको? इंग्लिश के लिए आप लूसेंट लेके आना है, लूसेंट पढ़ लेना। इससे अच्छी कोई बुक नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। लूसेंट ले आना, इसको 5-6 बार पढ़ लेना, आपका काम 100% हो जाएगा। यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ इन किताबों को पढ़ लेना। आगे देखो, अब मैं बात करता हूँ शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़नी है शिक्षण विधि? सभी सब्जेक्टों की। शिक्षण विधि के लिए आपको ये रहा शैक्षणिक रीति, कलाम कोचिंग है। कलाम कोचिंग की पतली पतली सी बुक आती है, जो कि आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएंगी। पतली पतली सी बुक आती है, मैं अभी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। तो शैक्षणिक रीति की बुक आती हैं, उनको ले आना। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है, हिंदी की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, गणित की, इनकी सबकी अलग अलग आती हैं। उनको ले आना, उनको पढ़ लेना, इनसे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। देखो ऐसी बुक आएंगी ये रही। ये तो कंबाइंड है, इसमें हिंदी भी है, विज्ञान भी है, साइंस मैथ सब है इसमें। धन्यवाद साथियों। जैसा कि मैंने आपको बुक बताई हैं, इन बुकों को पढ़ लो। मैंने जो तैयारी करी थी, मैंने भी ऐसी तैयारी करी थी। मेरा क्या था, यानी मैंने उत्कर्ष से ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था। उसके बाद में मेरे पास में जितनी बड़ी बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी बुकें थी मेरे पास में। फिर मैंने क्या किया था, उसके बाद में क्या किया था मैंने ये बुक पढ़ी थी, और वहाँ से थोड़े बहुत जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था वो नोट्स बनाए थे। बाकी मेरा कहना आपसे यही है कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपकी समझ में आएगा, और इतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। और ये सुभाष चारण जी कहते हैं कि कोई भी अगर टॉपिक है या फिर कोई भी किताब है, उसको आप 50 बार पढ़ लीजिए। कितनी बार? 50 बार पढ़ लीजिए। वो वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। और अगर 50 किताबों को आप एक एक बार पढ़ते हैं, तो कभी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कभी आप सफलता के कदम नहीं चूम पाओगे। तो मेरा मानना यही है, मैंने जो आपको किताबें बताई हैं, उन किताबों को बार बार पढ़िए। और कोई भी समस्या हो आपको, रीड प्री से संबंधित, मेंस से संबंधित, तो मैं आपके सामने हर समय तत्पर तैयार हूँ। यानी कैसी तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो आप। मैं 2022-23 की भर्ती में सिलेक्टेड हूँ। तो आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि मैं टाइम से आपके लिए ऐसी सूचना लाता रहूँ।